नहीं नहीं, एनडीए के साथ, एनडीए में हमारे तो नेता मंत्री हैं, हमारे 5 सांसद हैं जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संसद में बैठते हैं। हम लोग एनडीए के मजबूत एलाइज हैं। 243 विधानसभा पर लड़ने का मतलब है कि हर पार्टी की नीति होती है कि सीट तो गठबंधन का एक मर्यादा होता है, वो गठबंधन धर्म के पालन करते हुए जो शीर्ष नेतृत्व होंगे वो बात करेंगे आपस में। अगर ऐसी जुमले की दुकान जहां पर बिहार अगर बदलता हुआ बिहार हो, जिसमें लाख करोड़ रुपए का परियोजना, मतदाता या तो फर्जी वोटर थे, या तो डुप्लीकेसी ऑफ वोटर थे, या तो मृत पाए गए, नहीं तो घुसपैठिए थे। तो ये घुसपैठिए हमारे यहाँ आकर हमारे यहाँ के अनाज खाकर और हमारे यहाँ के संसाधन पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। जब निश्चित रूप खुद तेजस्वी प्रसाद यादव जी लोजपा के कारण जीते हैं। एक ऐसी पार्टी जिसका ना तो बिहार विधानसभा में एक भी सदस्य है और ना ही विधान परिषद में, लेकिन जैसे ही बिहार में विधानसभा चुनाव आया वैसे ही सबसे ज़्यादा चर्चा एक नेता का होने लगा जिनका नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जिनके बगैर बिहार की राजनीति ना तो शुरू होती है और ना ही बिहार की राजनीति समाप्त होती है। कहीं ना कहीं वो बीच में बने रहते हैं, हमेशा चर्चाओं में बने ही रहते हैं। देखिए, इसी सब वर्तमान में बिहार के राजनीति पर बात करने के लिए मेरे साथ लोजपा के प्रवक्ता रंजन सिंह हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद कौशिकी जी। क्या कहेंगे, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष काफी बवाल मचाई हुई है। नहीं, बवाल मचा रही है, लेकिन ये समझना होगा कि एक लोकतंत्र का कैंसर है, जिस कैंसर को हटाना जरूरी है, जिसमें आपने देखा होगा 65 लाख मतदाता या तो फर्जी वोटर थे, या तो डुप्लीकेसी ऑफ वोटर थे, या तो मृत पाए गए, नहीं तो घुसपैठिए थे। तो ये घुसपैठिए हमारे यहाँ आकर हमारे यहाँ के अनाज खाकर और हमारे यहाँ के संसाधन पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, जबकि उन संसाधनों पे यहाँ के रियल वोटर का अधिकार है। तो हम लोग तो रियल वोटर के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एसआईआर पे बवाल मचाना तो कहीं से औचित्य नहीं नजर आ रहा है। एसआईआर से जिस व्यक्तियों का नाम कटा है आप उसे लोकतंत्र का कैंसर कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इसे बिहार की जनता बता रहे हैं और कह रहे हैं बिहार की जनता का नाम काटा जा रहा है वोटर। नहीं, अगर कैंसर का इलाज होगा कौशिकी जी, तो दर्द तो थोड़ा सहना पड़ेगा ना, परेशानी तो होगी ना। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर पूरे बिहार जैसे समेत अगर पूरे भारतवर्ष से अगर 3 से 4 करोड़ घुसपैठिए अगर बाहर हो जाते हैं, तो 4 करोड़ जो अनाज ले रहे हैं, अगर प्रति मंथ अगर 5 किलो अनाज अगर एक व्यक्ति ले रहा है, तो सोचिए वो हमारे बाकी के जो रियल वोटर है, अगर उसमें अनाज अगर बट जाए तो अनाज की मात्रा 5 से 6 किलो हो सकता है, 7 किलो हो सकता है। तो हम तो चाहते हैं सिर्फ अनाज ही क्यों, बाकी जो संसाधन है, बाकी जो नौकरियां हैं या व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर रियल वोटर का अधिकार है। हमारे चुनाव आयोग का एक एसआईआर के माध्यम से एक संकल्प है कि योग्य छूटे नहीं और अयोग्य जुटे नहीं। लेकिन बहुत सारे योग्य तो छूट रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं कैमरे पर कि हमारा नाम काट दिया गया, हम जिंदा हैं, चुनाव आयोग मुझे मृत घोषित कर दिया। तो इस पे बवाल मचाने की क्या बात है। 1 महीना तक इनको 3 लेयर अपील का सुविधा दिया गया है। आप जरा देखिए ना, 1 महीना दिन और 3 लेयर अपील का सुविधा है, जिसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू कर सकते हो, चुनाव आयोग तक अपील करके नाम को जोड़ सकते हैं। फॉर्म नंबर 6 फॉर्म नंबर 7 अवेलेबल है। जो आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 326 है, वो कहता है कि अगर आप योग्य है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको वोट देने के अधिकार से तो कोई वंचित कर ही नहीं सकता। देखिए, लगातार मोदी जी जैसे ही चुनाव का सरगर्मी तेज हुआ, मोदी जी बिहार में आने लगे हैं। और इस बार जब वो गया जी में आए थे तो तेजस्वी यादव का एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ था कि मोदी जी आ गए जुमलों का दुकान लगाने के लिए गया जी में। उन पे 3 जगह एफआईआर हो गया। अगर ऐसे जुमले की अब विपक्ष चैन से बयान भी ना दे। अगर ऐसी जुमले की दुकान जहां पर बिहार अगर बदलता हुआ बिहार हो, जिसमें लाख करोड़ रुपए का परियोजना, वो मतलब महज 3 से 4 दौरे में वो 1 लाख करोड़ से ऊपर की परियोजना को या तो शिलान्यास कर चुके हैं या तो उद्घाटन कर चुके हैं। ये नेता प्रतिपक्ष जरा बताए ना कि अगर जुमले की दुकान
आदरणीय मोदी जी अगर चलाते हैं तो जिस एयरपोर्ट से आप आते हैं उस एयरपोर्ट का क्या नज़ारा था। आपने 55 साल में आपको तो जनता ने मौका दिया, आप जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने, उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ ही सत्ता में आए थे ना, और वो कांग्रेस को आज पिछलग्गू बना के चल रहे थे। आज 35 साल से कांग्रेस पिछलग्गू बनी हुई थी। ये वोट अधिकार यात्रा में पहली बार मैं राहुल गांधी जी को बधाई देता हूं कि पहली बार कांग्रेस ने आरजेडी को पिछलग्गू बना के घुमा रहे हैं। ये मुझे इस बात के लिए राहुल जी को बधाई है। लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा ना, जो पार्टी, ऐसी पार्टी, नेशनल पार्टी जो अपने राजनीतिक जमीन, जो बिहार में दूसरे के राजनीतिक जमीन पर अपनी राजनीतिक वजूद को ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं, आज वो पार्टी वोट अधिकार की यात्रा कर रहे हैं। वोट अधिकार नहीं है, ये घोटाला से बचाए हुए धन बचाओ यात्रा है। आप कह रहे हैं सर कि आरजेडी बिहार में अपना वजूद ढूंढ रही है, लेकिन पिछले इलेक्शन में तो सबसे ज्यादा सीट आया था आरजेडी को। आरजेडी का रियल जो पिक्चर अगर आपको देखना है तो 2010 का चुनाव देखिए। 2010 के चुनाव में जब एनडीए अपने पूरी ताकत से लड़ी थी तो वो 20 से 22 सीट पर आकर सिमट गए थे। रियल पिक्चर वही है। ये जितने भी उनके विधायक जीते थे, या तो एक तरह से कह लीजिए कि हमारी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, अगर अकेले चुनाव नहीं लड़ी होती पिछले विधानसभा चुनाव में, तो इनका 50 से ऊपर विधायक जीत नहीं पाते। मतलब आपका कहना है कि अगर लोजपा अलग नहीं चुनाव लड़ती एनडीए से 137 सीटों पर, तो 137 सीटों पर तो चुनाव नहीं जीती, आरजेडी को इतना फायदा नहीं होता ये, और ये बात प्रमाणित भी है। 2010 के चुनाव के लोजपा का देन है कि आरजेडी इतने सीटों पे जीती है। निश्चित रूप खुद तेजस्वी प्रसाद यादव जी लोजपा के कारण जीते हैं। क्या लग रहा है इस बार भी शाहाबाद की धरती से चिराग पासवान कहते हैं कि इस बार चिराग पासवान बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो इस बार भी आप लोग एनडीए के साथ रहेंगे कि फिर से आरजेडी को फायदा पहुंचा देंगे? नहीं, एनडीए के साथ, एनडीए में हमारे तो नेता मंत्री हैं, हमारे 5 सांसद हैं जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संसद में बैठते हैं। हम लोग एनडीए के मजबूत एलाइज हैं। 243 विधानसभा पर लड़ने का मतलब है कि हर पार्टी की नीति होती है। हम लोग अपने नव संकल्प महासभा से हमने 5 नव संकल्प महासभा किए अलग अलग कमिश्नरी में। अब बचा हुआ कमिश्नरी का एक नव संकल्प अभी और मुजफ्फरपुर में होने वाला है हाल ही के दिनों में। अब देखेंगे कि उस नव संकल्प से हमारे नेता संदेश देते हैं कि अपने कार्यकर्ता को, अपने चाहने वाले को बोलते हैं कि 243 सीट पर आपको चिराग पासवान बन के लड़ना होगा, क्योंकि आप जब तक चिराग पासवान बन के नहीं लड़ेंगे, जब तक आप वहाँ पर अपने एनडीए के साथी को, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार हो या अन्य हमारे गठबंधन के घटक दल के अन्य उम्मीदवार हो, जब तक उनको मदद नहीं पहुँचाएंगे तब तक हम लोग एनडीए का सरकार मजबूती से नहीं बना पाएंगे। तो ये हर पार्टी की स्ट्रेटजी होती है, हमारी भी स्ट्रेटजी थी, हमारे नेता ने बोला था। क्या लग रहा है एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। एनडीए से अलग हटने की बात तो कभी किया ही नहीं, ना हमारे नेता, ना हमारे शीर्ष नेतृत्व, ना प्रवक्ता, किसी ने नहीं बोला। क्या लग रही है एनडीए में लोजपा को इस बार कितनी सीटें मिल जाएगी? देखिए, सीट तो गठबंधन का एक मर्यादा होता है, वो गठबंधन धर्म के पालन करते हुए जो शीर्ष नेतृत्व होंगे वो बात करेंगे आपस में। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, अभी तो सीट का बंटवारा न महागठबंधन में हुआ ना एनडीए में। आप लोग कितने सीटों पे दावेदारी पेश कर रहे हैं एनडीए के अंदर? देखिए, हमारी तैयारी तो 243 विधानसभा पे है। हम लोग को जहां से भी सीटें मिलेंगी, तैयारी है ना, लेकिन कितने सीटों पे इतना सीटें तैयारी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बताइए ना, मान लीजिए एक फॉर एन एग्जाम्पल हमें 50 सीट मिलती है, 40 सीट मिलती है, तो 40 के अलावा जो 200 सीटें हैं, क्या उस पर हमारी तैयारी नहीं होनी चाहिए? हमें अपने गठबंधन घटक दल को लाभ पहुंचाने के लिए हर नेता को अपने घटक दलों को लाभ पहुंचाना होता है ना। मतलब लोजपा 40 से 50 सीटें मांग रही है एनडीए से। आप देखिए ना, पिछले लोकसभा का देख लीजिए, हम 5 सीट हमें नेतृत्व ने दिया, हम 5 में 5 जीत कर दिए। अगर हमें 5 के जगह 10 मिला होता तो 10 जीत कर देते, 10 जीत जाते, निश्चित रूप से 10 जीतते, और हमारी एनडीए में का पिक्चर कुछ अलग होता। जिस तरीके से, क्योंकि जब आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी का जब संगम होता है तो एक अभूतपूर्व संगम है, जिसमें मांझी जी और तेजस्वी तो लगातार
लगातार बोलते हैं कि चिराग पासवान का बिहार में क्या देन है, वो तो हीरो जैसा कपड़े पहन के बाल ही सीधे करते रहते हैं, उनका बिहार के विकास में कोई योगदान ही नहीं है, तो आपका विधायक कैसे जीत जाते हैं? हाँ, योगदान और सांसद आपके? योगदान उनका रहा है, क्योंकि जर्जर सड़कों से वो सड़क उनके पिताजी माताजी इसलिए नहीं बनाया करते थे क्योंकि रोड एक्सीडेंट कहीं ना हो जाए, बिजली इसलिए नहीं लाते थे क्योंकि करंट से लोग की मृत्यु ना हो जाए, चरवाहा विद्यालय इसलिए खोला क्योंकि उससे जो गरीब दलित वंचित शोषित वर्ग है वो पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बन जाए। तो उनके विजन तो जनता ने देखा है 15 साल में कि किस तरीके का विकास उन्होंने किया था। कानून व्यवस्था पे बात करते हैं, अपराध को अपराध उद्योग उन्होंने बना दिया था। जरा पूछिए ना कि जब गाड़ियां जब उनके बहन की शादी में जब गाड़ियां उठी थी किसी कार के शोरूम से, तो उस पर क्या कोई FIR हुआ था क्या? IAS के पत्नी को अपहरण किया तो क्या कांड संख्या बता सकते हैं क्या? तो उस समय तो खाता न वही जो लालू प्रसाद यादव जी और जो राबड़ी देवी जी कहते थे वही सही। अच्छा, इस बार के चुनाव में लोजपा का क्या मैनिफेस्टो रहेगा? जनता के बीच वो किस मुद्दों को देखिए, लेकर जाएगी? हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है। हम लोग पिछले विधानसभा में भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर आए। जब हम लोग NDA में पुनः वापसी किए 2020 के बाद, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के एजेंडा, जैसे कि युवा आयोग का गठन हो, चाहे वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 करना हो। हालांकि हम लोग 2000 रुपये के हमने विजन में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी 1100 रुपये किया गया। उसके बाद 125 यूनिट बिजली फ्री करना, हम लोगों ने 200 यूनिट की बात किया था, इसमें 125 यूनिट फिर भी फ्री किया गया। तो हमारे बहुत सारे ऐसे विजन है जो ऑलरेडी हमारे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को सरकार तवज्जो देकर और हमारी सरकार उसको अप्लाई कर रही है। जिस विजन को आप कह रहे हैं सरकार तवज्जो दे के अप्लाई कर रही है, तेजस्वी का कहना है ये विजन तो पहले हम लॉन्च कर चुके थे, ऊपर से जनसुराज के प्रशांत किशोर कह रही है तो हमारा सोचना था थिंक पॉइंट, अब सब कॉपी कर रहे हैं नीतीश कुमार। उनका सोचना क्या था ये तो जनता जानती है ना कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट 2020 के चुनाव में हमारा था और हमारे मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, और उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ था RJD के वो भी जनता जानती है कि उस समय क्या था। ऐसा है ना, ये लोग किसी भी तरीके से जनता को भ्रम में डालकर अभी कह रहे थे ना ये लोग लोकसभा के चुनाव में कि संविधान खतरे में हो जाएगा, और लोग को भ्रम की स्थिति में डालकर इन्होंने 9 सीट जीतने का काम कर लिया यहाँ से। लेकिन क्या आदरणीय मोदी जी को तो इस बार क्या लग रहा है कि मोदी जी के हनुमान खुद को कहने वाले चिराग पासवान बिहार इलेक्शन को पार लगा देंगे? एक मजबूत प्रतिनिधित्व हमारे नेता का रहेगा, हमारी पार्टी का रहेगा बिहार विधानसभा में। आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार सरकार का मजबूत हिस्सा बनकर हम लोग जनता का सेवा करेंगे। तो देखिए, मेरे साथ तमाम सवालों पर बात करने के लिए फ्रेम में लोजपा के प्रवक्ता रंजन सिंह थे। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। बाकी आप इस इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, बहुत बहुत धन्यवाद।